जैसलमेर जो कि भारत के गोल्डन सिटी के नाम से भी मशहूर है। इस जगह किसका घूमने का मन नहीं करता, किसका सपना नहीं होता। और उसी जैसलमेर में एक ऐसी जगह है जो कि भारत के तीसरे सबसे खूबसूरत स्मारक में गिनी जाती है। उस जगह का नाम पटवों की हवेली। सभी को नमस्कार, आपका स्वागत है RRD स्टूडियो में। और आज हम आपको बताएंगे जैसलमेर के पटवों की हवेली के कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। ये हवेली ना तो किसी राजा की थी ना किसी राजकुमार की। ये हवेली थी एक जैन व्यापारी की जिनका नाम था गुमान चंद वाफना। गुमान चंद वाफना को ही बाद में गुमान चंद पटवा कहने लगे। पटवा जो है ये एक उपाधि थी उस समय की। जो मोती और जरी का बहुत बारीकी से काम करते थे उनको जो है पटवा कहा जाता। इस हवेली के अंदर बहुत सारी जो है गुप्त तिजोरियां थी और यहाँ पे उस जमाने के सारे सामान हैं जो वो व्यापारी लोग यूज़ करते थे। जैसे ये आपके सामने है शेर शवा शेर। जैसे अब हम किलो की बात करते हैं, केजी की बात करते हैं। यहाँ पे उस समय जो है सोना किस भाव में था उसका रेट लिखा हुआ है। आलू का भी रेट लिखा हुआ है कि उस समय आलू किस भाव में मिलते थे, केले किस भाव में मिलते थे। ये नाखून काटने के अलग अलग ज़माने के अलग अलग जितने भी इक्विपमेंट होते थे वो है। यहाँ पे मुनीम का भी एक अलग से कमरा था जहाँ पे मुनीम अपना काम पूरा का पूरा देखता था। ये पंखे उस ज़माने के, ये आँखों के चश्मे अलग अलग ज़माने के, वो सारे के सारे यहाँ रखे हुए हैं। इस हवेली को बनने में 60 साल लगे। 5 हवेलियाँ बनाई गुमान चंद पटवा ने। 60 साल में वो पांचों हवेलियाँ बनी। पांचों हवेलियाँ बिना चूने के, बिना सीमेंट के और बिना पानी के बनी। इनकी जो छतें थी वो शीशम की थी। बाद में कुछ छतों को जो है बदल के सागवान से रिनोवेट किया गया। यहाँ पे जितनी भी राजस्थान में पहनने वाली साड़ी है, पहनावा है, उन सब को यहाँ अलग अलग लगाया गया। किस समय कौन सी साड़ी, कौन सी पहनावा पहना जाता है, उन सब के बारे में यहाँ एक एक करके यहाँ दिखाया गया। जो राजस्थानी पहनावा पूरे का पूरा जो एक पुरुष पहनता था और एक महिला पहनती थी उसको दर्शाया गया। उस ज़माने में कौन से फंक्शन पे, कौन से प्रोग्राम पे, कौन से त्यौहार पे कौन सी ड्रेस पहननी है वो निर्धारित होती थी महिलाओं के लिए। वो सारी की सारी ड्रेसेस जो महिलाओं की अलग अलग यहाँ पे लगाई गई देखने के लिए। यहाँ तक कि यहाँ पे जो पालकी होती थी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए वो भी अलग अलग होती थी। जिसके ऊपर शेर का निशान है वो पुरुषों की पालकी है, जिस पे छाते का निशान है वो महिलाओं की पालकी। इस हवेली के अंदर ताले भी बहुत सारे प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार के ताले यहाँ पे रखे हैं। ऐसे ऐसे ताले जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये बड़े गेट का दरवाजे का ताला था। अब जो ताला आएगा वो ताला ऐसा ताला जिसकी 2 चाबियां, महिला के पास अलग से चाबी, पुरुष के पास में अलग से चाबी। जानवरों के आकार के भी ताले यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, रखे गए हैं। रात को सोने वाले कक्ष के अंदर जो है एक तिजोरी और एक खेलने की जगह और एक बेड होता था। खेलते थे जो राजा और रानी थी वो गेम खेलते थे। वो होता था उस जमाने के अंदर चौपट। और ये बेड जो है ये पूरा का पूरा जो है चांदी से बना हुआ है। इसके ऊपर जो चद्दर जो है उस समय रखी जाती थी तो कहते हैं कि वो सोने के जो धागे होते हैं उससे बनाई गई होती। बच्चे के लिए झूला भी इसी बेडरूम में होता। महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में इस दीवार पे चित्र बनाए गए। कैसे 16 श्रृंगार होते हैं अलग अलग यहाँ पे चित्र जो है दर्शाए गए। 2 शीशे होते थे, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए। छोटा पुरुष के लिए, बड़ा शीशा जो होता था महिला के लिए। ये सिलाई मशीन और ये प्रेस, एक प्रेस ऐसी भी जो केरोसिन से चलती है उस ज़माने में, वो भी यहाँ रखी हुई आप देख सकते हैं। उस समय भी ड्रेसिंग रूम में कितने जो है सुविधाजनक चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती थी। हर चीज़ यहाँ प्रेस से लेके सिलाई मशीन तक इस एक ही ड्रेसिंग रूम में आपको मिल जाती है। इससे पता लगता है कि उस समय के ये समर्थ शेठ थे। ये रसोई घर
जिसमें बर्तन रखे हुए हैं, बड़े बड़े बर्तन। ये कुछ बर्तन जो है वो पानी को इकट्ठा करने के काम भी आते थे बरसात के पानी में, क्योंकि जैसलमेर में पानी की कमी थी। खाना खाने के लिए भी अलग अलग जगह थी। वो सामने जो है वो महिलाओं के लिए खाने की जगह थी, अंदर बैठ के खाना खाती थी महिलाएं। वहीं आप ये देसी फ्रिज भी देख सकते हैं उस ज़माने का। ये पंखा दोनों तरफ हवा देता है, दो तरफ पंखा है। ये सारे उस ज़माने के म्यूज़िक सिस्टम हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो सेठ जो है फ्री समय में सुनते थे। जैसलमेर जो है उस समय सिल्क रूट का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान में अगर व्यापार होता था तो इसी रास्ते होता था, इसलिए जो है यहाँ पे बहुत धनी धनी सेठ रहा करते थे। वो सारे के सेठ जो है व्यापार करते थे, जैन सेठ हुआ करते थे, बाद में उनको पटवा कहने लगे। सेठों के धनी होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, उनका बैठक रूम था, उसके अंदर केरोसिन से चलने वाला हीटर, ये आपके सामने, पास में म्यूजिक सिस्टम, ये केरोसिन से चलने वाला फ्रिज उस ज़माने का। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने धनी व्यक्ति रहे होंगे ये सेठ। और सेठ इतने धनी थे कि जो उन्होंने इस हवेली के अंदर कांच लगवाए वो तक उन्होंने बाहर से मंगवाए, बेल्जियम से मंगवाए वो कांच, यहाँ लगवाए। और इस पत्थर पे, सोने चांदी पे जैसे काम होता है वैसे इन पत्थरों पे काम करके इन हवेलियों को तैयार किया गया। उस ज़माने में जो है पोस्टल कार्ड यानी कि चिट्ठी की बहुत महत्ता होती थी, क्योंकि टेलीफोन नहीं होते थे, ये सारी सुविधाएं उस ज़माने में नहीं होती थी। तो पोस्टल कार्ड जो है एक अपने आप में एक अलग अहमियत रखता था। उस ज़माने के ये पोस्टल कार्ड 1837 से 1847 के बीच में जो पोस्टल कार्ड थे वो सारे के सारे यहाँ लगाए गए। उस समय जो है राजस्थान में पगड़ी का बहुत महत्व होता था। पगड़ी से पता लगता था कि आदमी खुश है, या आदमी की शादी है, या आदमी शोक में है। तो उस ज़माने की ये पगड़ियाँ दर्शाते हुए यहाँ पे ये पुरुषों के लिए किट उस ज़माने की यहाँ रखी हुई है। हर चीज़ का एक महत्व होता है, तो पगड़ी का उस ज़माने में बहुत महत्व होता था। तो उनकी जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार की पगड़ी पहनी हुई है, तो ये व्यक्ति किस प्रकार का है। पुराने ज़माने का कैमरा और आज के ज़माने का कैमरा दोनों एक ही जगह पे लगे हुए हैं। ये सीसीटीवी कैमरा आज के समय का, और ये पुराने ज़माने के कैमरे, बहुत ही शानदार कैमरे हुआ करते थे उस समय भी। वो सारे के सारे कैमरे भी यहाँ पे रखे हुए हैं। इस हवेली में कुल 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों का मतलब एक रास्ता महिलाओं के लिए था, एक रास्ता पुरुषों के लिए था, एक रास्ता तो मेहमान आते थे उनके लिए था। तीनों अलग अलग रास्तों से ही जा सकते हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं आ सकते, इसलिए महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग और मेहमानों के लिए अलग रास्ता बनाया गया। ये बैठक रूम, जो भी बाहर से आते थे उनके लिए ये बैठक रूम बनाया गया। यहाँ पे खेलने के लिए ये चौसर ये रखी गई। यहाँ पे किचन, बड़ी रसोई, पहले जो दिखाई आपको छोटी रसोई, ये बड़ी रसोई, इसके अंदर सारे के सारे बर्तन जो है पीतल और कांसे के हैं। इस हवेली में बैठक भी कई प्रकार की है। परिवार के लिए अलग से बैठक रूम बनाया गया, जो मेहमान आते थे उनके लिए अलग बनाया गया, और जो रिश्तेदार आते थे उनके लिए भी अलग से रूम बनाया गया। कहा जाता है कि जैसलमेर जो है पहले के समय में समुद्र हुआ करता था। जिस जगह पे समुद्र सूख गया उसके बाद में यहाँ रेगिस्तान बन गया, और यहाँ पे बाद में जब शोध किया गया तो 16 करोड़ साल पहले के शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले, वो सारे यहाँ लगाए गए। एक ऐसा पत्थर भी है यहाँ, उस ज़माने में वेद नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, उस पत्थर को रात को पानी के गिलास में भिगो देते थे, सुबह जो है ये लोग उस पत्थर को निकाल के उस पानी को पीते थे, तो डायबिटीज़, बीपी, शुगर, इन सब की जो बीमारी है यहाँ के लोगों को नहीं लगती थी। इन 5 हवेलियों को सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है। इनको ना तो कोई बेच सकता है ना खरीद सकता है, इनको आके लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पुराने ज़माने की है। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। कोई तथ्य अगर रह गया है तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये थी पटुओं की हवेली जैसलमेर। हमारे साथ पूरे टाइम बने रहे वो थे रजनीश जी, जिन्होंने हमें ये सब जानकारी उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आप अब
छत पे चलेंगे, वहाँ से जैसलमेर का नज़ारा भी देखेंगे। कहते हैं जैसलमेर में डूबते सूरज को देखना बहुत ही शानदार लगता है। ये डूबता हुआ सूरज जैसलमेर में पटुओं की हवेली के छत से आपको हम दिखा रहे हैं। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।